रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीतायापतये नमः। श्री सीतायापतये नमः। श्री सीतायापतये नमः। तुलसी वृक्ष न जानिए, गाय न जानिए ढोर, मात पिता गुरु मानुष न जानिए, यह सब हैं नंद किशोर। तुलसी सीता राम रट, हिय राखो विश्वास, कबहूँ बिगड़त ना सुनी, रामचंद्र के दास, रामचंद्र के दास। बोलो हनुमान जी महाराज की, बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, जागेश्वर महादेव की, दमोह के पागलों की, इतनी ठंड में बैठे घर छोड़कर आप सबकी, बिना चाय के 3 घंटा के बैठे तो आप सबकी। नमः पार्वती पतये। आज का सूत्र हमारे मन में आ रहा है, उच्चारण चाहे जैसा हो, आचरण ठीक होना चाहिए। उच्चारण से प्रभु कभी फंसते नहीं हैं या मिलते नहीं हैं, आचरण से ईश्वर की प्राप्ति होती है। उच्चारण एक घड़ी अबोध बालक का होता है, पर भगवान उच्चारण से, ध्रुव की कथा से हमने सीखा है, ध्रुव जी महाराज का उच्चारण नहीं था, भगवान मिले भी तो ध्रुव जी परेशान हो गए कि भगवान तो मिल गए, माँ ने कहा था, गुरु जी ने कहा था बन जाओ, वन में जाकर के तपस्या करो। हमने तपस्या भी की। ध्रुव जी सोचते हैं मैं कितना परेशान और बाबला आदमी हूँ अब कि भगवान मिल गए, पर ये किसी ने नहीं बताया कि भगवान मिलेंगे तो करना क्या होगा। विचार कर ही रहे थे कि भगवान पहचान गए तो भगवान ने अपने शंख को कपोलों से लगा दिया। और फिर क्या, वही ध्रुव जी जो कुछ देर पहले तक कुछ सोच पा रहे थे कि मैं बोलूं क्या, वेद वेदांग से परिपूर्ण हो गए और उनके उच्चारण इतने शुद्ध हो गए कि आज भी ध्रुव स्तुति श्रीमद् भागवत कथा में गाई जाती है। नन्हा सा 5 वर्ष का बालक भला क्या स्तुति की होगी। तो क्षमा करना, रात्रि काल में बैठे आज के पागल जितने भी युवान बैठे, तुम्हारी जिंदगी में ये सूत्र बहुत काम आएगा। और कोई भी हो, जरूरी नहीं कि उम्र के लिए तुम युवान हो, उम्र भले ही 55 की हो पर मन बचपन का रखना चाहिए। तो जिस अवस्था में भी आप बैठे, आज से ही एक सूत्र बांधकर आज की रात कुछ लेकर जाओ, और आज की रात में तुम यही लेकर जाओ कि तुम्हारा उच्चारण किस श्रेणी का है, तुम्हारा वक्तव्य कैसा है, वक्तव्य में बोलने वाले शब्दों की सीमितता क्या है और शब्द किस कोटि के हैं, आपके बोलने का तरीका क्या है, अथवा आप भगवान को किन स्तुति से पुकार रहे हो। वेद वेदांग निष्ठ स्तुति है, संस्कृत निष्ठ स्तुति है, अथवा फिर त्रुटि पूर्वक स्तुति है, या आप हिंदी में स्तुति गा रहे हो अथवा आप अंग्रेजी में स्तुति गा रहे हो। याद रखना, ईश्वर आपकी भाषा नहीं, आपका भाव पड़ता है। भाषा कितनी भी शुद्ध और विशुद्ध हो, क्लिष्ट हो, क्लिष्ट संस्कृत अथवा क्लिष्ट हिंदी का प्रयोग करके आप ईश्वर को रिझाना चाहो तो ये तुम्हारी मूर्खता होगी, ये तुम्हारी भूलता होगी। और मेरे पागल ये बात बोलूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि तुम अपनी जिंदगी में हर दम घाटा खाओगे, क्योंकि ईश्वर कभी भाषा से नहीं मिलता, ईश्वर की कृपा भाव से मिलती है। भाषा आपकी कितनी शुद्ध है, ईश्वर पर इसका कोई प्रभाव नहीं है। आप कितने बड़े बड़े मंत्र पढ़ के जानते हो, ईश्वर को इससे लेना देना भी नहीं है। और शायद हमें लगता है कि भगवान ये देखता भी नहीं है। और आप कहोगे कि फिर अगर देखता नहीं है तो बनाया क्यों गया। क्षमा कीजिएगा, मंदिर की मूर्ति जो बनाई गई है वो तुम्हारे लिए बनाई गई है। ईश्वर तो सब जगह है, तुम्हारे लिए मंदिर की मूर्ति बनाई गई है ताकि तुम निराकार ब्रह्म में नहीं टिक सकते तो उस मंदिर की मूर्ति में पहले ब्रह्म को देखो, पर अपने मन के अंदर ब्रह्म को देखो। मंदिर की मूर्ति एक बहाना है, हकीकत तो यह है
कि तुम्हें उस ब्रह्म से जोड़ने का एक माध्यम बताना है। हकीकत तो यह है, मंदिर में मूर्ति स्थापित करके पूजा करना। क्षमा कीजिएगा, माफ कीजिएगा, तुम बाहर की मूर्ति की कितनी भी पूजा करो, अगर अंदर की मूर्ति की पूजा प्रारंभ नहीं की तो तुम्हारी जिंदगी और तुम्हारा जीवन यूं ही शून्य चला जाएगा। और एक दिन तुम मरते मरते कहोगे भगवान नाम की कोई चीज नहीं है, हमें बुद्धू बनाया गया, पागल बनाया गया, और शायद तुम मरते मरते नास्तिक होकर मरोगे। मेरे पागलों, मंदिर की मूर्ति में चित्त जिस दिन तुम्हारा टिकने लगे उस दिन भीतर की मूर्ति की पूजा प्रारंभ कर देना। और ये एक माध्यम है। आज हम तुम्हारे लिए कुछ खास लेकर आए हैं। खोल दे पंख मेरे, खोल दे पंख मेरे, कहता है परिंदा उड़ान अभी बाकी है। खोल दे पंख मेरे, कहता है ये परिंदा उड़ान अभी बाकी है। जमीन नहीं मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। जमीन नहीं मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। इस लाइनों में जो कवि है वो ये कहना चाहता है कि तू बेफिजूली की दो कौड़ी के चक्कर में अपना टाइम बर्बाद कर रहा है। तू मकान बनाने के लिए इतने जितने प्रयत्न कर रहा है, और शायद तुझे लगता है कि मेरा मकान बन जाए तो मैं बहुत सुखी आदमी हो जाऊंगा। तुम्हें लगता है कि मेरा मकान बन जाए तो मैं बहुत अमीर आदमी हो जाऊंगा और लोग मेरी इज्जत करेंगे, फिर मेरी समाज में इज्जत होगी, फिर लोग मुझे बड़ा आदमी कहेंगे, फिर लोग मुझको पूछेंगे। तुम्हें लगता है मेरा मकान बन जाए तो शायद मेरी जिंदगी की झंझटें कम हो जाएं। क्षमा कीजिएगा, जिस दिन तुम्हारा मकान बनेगा उस दिन तुम्हारी झंझटें डबल बढ़ जाएंगी, क्योंकि मकान का किराया, मकान की एसी, मकान का पंखा, मकान का पेंट तुम्हें फिर सताने लगेगा। अब तुम फिर नई यात्रा पर जाओगे, तुम फिर नई खोज करोगे, फिर तुम फिर पैसे कमाने के तरीका अपनाओगे, और ये तुम करते 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 मर जाओगे। इसका मतलब ये भी नहीं कि तुम मकान ना बनाओ, इसका मतलब ये भी नहीं कि तुम बिना मकान के हमारे जैसे फिरो, इसका मतलब ये भी नहीं कि तुम्हें बिना मकान के घूमना चाहिए। हमारा मतलब ये जिंदगी मकान के लिए ना हो, हमारा मतलब ये है इतना खाओ कि जिंदगी चलती रहे। जीने के लिए मत खाओ, खाने के लिए जियो। ये बात बहुत उल्टी है, लोग तो उल्टा कहते हैं। हमसे कई लोग मिलते हैं तो हमसे तो ये कहते हैं कि इतना खाओ कि जी सकें। हमने कहा इतना क्यों, भगवान ने पेट दिया है, दबा के खाओ, क्या बिगड़ना है, खूब खाओ। हम तो कहते बगल वाले का भी खाओ, और वो खा ना पाए तुम इतना खाओ। और खाना कौन सी बुरी बात है, जिसने दिया है वो खवा रहा है। और क्षमा कीजिएगा, उसने ही व्यवस्था बना रखी है। जब हमारा जन्म हुआ था तब ईश्वर ने हमारे दूध की व्यवस्था कर दी, अब हमारे दांत हो गए तो भगवान भोजन की व्यवस्था भी करेगा। ये तो मौज की बात थी। फिर तुमसे कहते हैं खोल दे पंख मेरे, कहता है परिंदा उड़ान अभी बाकी है। जमीन नहीं मंजिल तेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। कई जीत बाकी, कई हार बाकी है। कई जीत बाकी, कई हार बाकी है। अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहां से चल तो नई मंजिल के लिए चलना, यह तो एक पन्ना है, पूरी किताब अभी बाकी है। आज की रात और आज की रात का यह सूत्र शायद तुम्हारी जिंदगी में एक नई मोड़ लाएगा। हमें खबर नहीं तुम मान पाओगे या नहीं मान पाओगे, पर हमारी तैयारी तो मन मस्तिष्क में यही है। यही मस्तिष्क के साथ हम तुम्हारे सामने बैठे हैं। प्रभु के बिना जितनी जिंदगी बीती वो व्यर्थ की है। अब आज से एक नई उड़ान और नई मंजिल चालू करो। क्षमा करना, तुम जिस परिस्थिति में आधे लोग बैठे हो वो हमें पूर्णतया होश है कि तुम अपने दुख से दुखी बैठे हो। तुम्हें ये प्रश्न और ये बातें भी बहुत धीमी नजर आ रही हैं। अभी कुछ देर में पर्चा बनाना शुरू कर दे तो और ज़्यादा मन लगेगा तुम्हारा। और बीच से नाम लेकर उठाने लगे कि हाँ भाई अमुक आदमी आ जाए, तब तो और मन लगेगा कि मेरा बोलने ही वाला है। और अगर दो चार मन की बातें हो, किसी को डेट अगर बता दें कि जा तेरा काम 2025 में 4 तारीख को हो जाएगा, फिर तो दूसरा वाला मेरा भी यही था, मेरी कब डेट मिलेगी, तो ज़्यादा तुम्हारा मन लगेगा। लेकिन बात वही पुरानी है। मेरे पागलों,
पर्चा सिर्फ एक बहाना है, तुम्हें बालाजी का बनाना है। तो सूत्र से अभी भटकते नहीं है। सूत्र आज का क्या है? क्या सूत्र है? उच्चारण कैसा भी हो, आचरण सही होना चाहिए। ईश्वर क्या देखता है? आचरण देखता है। और तुम्हारे आचरण से अगर किसी को दिक्कत है तो तुम उसके लिए सोचना भी मत। हाँ, कई लोग यहाँ ऐसे बैठे हैं जिनके आचरण से लोगों को दिक्कत है। तुम पूजा क्यों करते इतनी? तुम उनके चक्कर में क्यों फंसे? कई लोग तो लड़कर आए हैं घर से, और कई लोग तो लड़ते हैं बागेश्वर के नाम से, और कई लोग तो लड़ चुके हैं बहुत ज्यादा। लेकिन बात ठीक है, लोग क्या कहते तुम इस चक्कर में मत पड़ो, तुम क्या कहते हो तुम इस चक्कर में पड़ो। लोग कहते रहेंगे, लोगों का काम है। क्या कहेंगे लोग? कुछ नहीं, जब तक जियोगे तब तक कुछ ना कुछ कहेंगे। और इंसान बहुत विचित्र होता है, जब तक तुमसे लोगों को काम है, दुनिया तुम्हारा नाम जय जयकार गुणगान करेगी, और देख लेगा कि तुम काम बनाने वाले नहीं हो, तो तुम्हारी महिमा मंडन करने वाला व्यक्ति जो 2 मिनट पहले जिंदाबाद के नारे लगा रहा होता है, वही मुर्दाबाद करता दिखाई पड़ेगा। और ये हमारा निजी अनुभव है। क्षमा करें ना, ये बात अगर बोले तो कोई बड़ी बात नहीं। यहाँ पर जितने भी 5,000 लोग, 10,000 लोग जितने भी बैठे हो, 2,000 5,000 लोग, हम तुमको अगर ये बात बताएं कि तुम सुनकर चौंक जाओगे। जितने लोग बैठे हैं, अगर एक झूठा वीडियो तुम्हें स्क्रीन पर दिखा दिया जाए, बागेश्वर महाराज पीते पकड़े गए, आधे से ज्यादा लोग कहेंगे हमें तो पहले ही उनकी आंखें लग रही थी। दूसरा हद पार कर देगा, दूसरा तुरंत बोलेगा हैं तब तो सीढ़ी से गिरते गिरते कल बचे हैं, लगता ज्यादा टुन्न हो गए थे। तीसरा तो सीमा पार कर देगा, उसके बाप ने भी नहीं देखा होगा कभी हमें, लेकिन वो इतना बोली, तीसरा तो हद पार। तीसरा बोलेगा हाँ मैंने एक बार देखा था, ये एकदम ऐसे ही डरे थे। ये दुनिया किसी की नहीं हुई, ना हो सकती। भगवान राम को नहीं छोड़ा है, तुम्हें कब छोड़ेंगे? और हमें तो छोड़ने ही वाले नहीं है, क्योंकि हम तो कई की बैंड बजा रहे हैं। बेचारे करोड़ों रुपए बर्बाद कर रहे हैं कि उनका धर्म बढ़ जाए, और हम तोड़ने में लगे हैं कि हम नहीं बढ़ने देंगे तुम्हें, कितना भी तुम खर्च करो। और हम भी बड़े विचित्र आदमी हैं, हमने भी लोगों को सलाह दे रखी कि कोई ये धर्म बदलने के नाम पर रुपया दे तो मना मत करना, तुम ना पचे पाओ तो हमें दे देना, पर धर्म मत छोड़ना। कभी सूत्र से अपन को भटकना नहीं है, उच्चारण नहीं आचरण। और आचरण से किसी को अगर दिक्कत है तो रहने भी दो। तुम्हारी पूजा करने से किसी को दिक्कत है तो रहने भी दो। और मेरे युवानों, जितने भी तुम घर बैठ करके बात को सुन रहे हो या यहां बैठ करके बात को सुन रहे हो, मेरे पागलों, तुम्हारी भक्ति से अगर किसी को दिक्कत हो तो उन्हें और जलाओ। तुम्हारा हनुमान जी के पागलपन से अगर किसी को दिक्कत है, तुम हनुमान जी के प्रति या बागेश्वर बालाजी के प्रति पागल हो, तो उन्हें और मिर्चा लगाओ। अगर वो तुमसे बोले कि कहां तुम पाखंड के चक्कर में पड़े हो, तो तुम फिर बोलने लगो जय बागेश्वर धाम। अब वो बोले ये सब पाखंडवाद है, तुम कहां मूर्ख बने पड़े हो, तो तुम तब भी मत चौंकना, तब भी मत परेशान मत होना कि ऐसा इसने क्यों बोला, मैं मुंह तोड़ दूंगा। हो सके तो या तो बैक हो जाना, मत आना बागेश्वर धाम, हो सके तो मत फॉलो करना। पर अगर तुझे जवाब देने की बहुत प्यारी पड़ी हो ना पागल, तो तू कह देना हम बागेश्वर वाले हैं। अब फिर भी कोई ना माने तो बाहर बैनर भी तुम टांग देना उसको मिर्चा लगाने के लिए कि ये घर बागेश्वर धाम वालों का है। आदमी का दिमाग खराब हो जाएगा, वो तुम्हारे मोहल्ले में आना बंद कर देगा कि आदमी उल्टा है। और इसके बाद भी ना माने तब भी हमारे पास उपाय की कमी नहीं, अपने माथे पर मार्कर से लिख लेना ओम बागेश्वराय नमः। वो तुम्हारी तरफ देखना ही बंद कर देगा कि ये आदमी बहुत पागल। इससे पढ़ना। एक बार बहुत बचपन काल में हमें याद है, हमारे पिताजी ने कहा कि नाखून कटवाओ। हमें नया नया शौक चढ़ा नाखून बढ़ाने का। बोले नाखून कटवाओ, और इसका मतलब ये नहीं कि तुम करो ये,
हमारा उस जमाने का शौक था, बचपन कर रही होगी कोई छठवीं की अवस्था में, छठवीं की, हाँ 5वीं 6वीं की पढ़ाई, बड़े नाखून रखने का शौक। उन्होंने कहा कटवाओ, उन्होंने कहा नहीं शौक है, बाप तो बाप होता है। उन्होंने रात को ब्लेड ली, आधे नाखून काट दिए। हम सोते ही रहे। हमें तो जब सुबह पता लगा तब बड़ा दिमाग खराब। फिर हम इतने खराब हो गए कि हम दिन न रात मुंह में ही नाखून लिए रहते थे। तो बोले ये क्या है? हमने कहा हम जमने ही नहीं देंगे। और भगवान की इतनी विचित्र कृपा कि एक दिन क्या हुआ, बहुत ज़्यादा दांत लग गया, नाखून फट गया, खून बहने लगा। बोले ये क्या है? हम कहा नाखून जम रहा था, हमने मना कर दिया। वो हमको डॉक्टर के पास भी लेकर गए। उस जमाने में हमारे यहाँ पर एक बंगाली डॉक्टर आया नया नया, उसने हमारी मलहम पट्टी की, लगभग हमने पिताजी के 150-200 रुपया लगवा दिए। बोले ये क्या है? हम कहा नाखून काटे हुए हैं। उसके बाद पिताजी ने आज तक हमसे किसी चीज को काटने के लिए नहीं कहा, क्योंकि उन्हें पता है कि आदमी सुधरना ही नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि हम पिताजी के विपरीत हैं और तुम होना मत। ये बचपन की बात है। अब पछता रहे हैं कि काश ना बड़ाए होते तो ये एक नई कहानी ना बनती। तो लोगों का काम है, लोग तो कहेंगे। और हम तो बहुत उल्टे आदमी हैं, अपने सिद्धांत में बहुत उल्टे हैं। जो व्यक्ति रोकता है अपनी भक्ति के लिए, अपने इष्ट के लिए, वो करते रहना चाहिए। क्योंकि हमें ईश्वर को उच्चारण से नहीं पाना है, हमें गुरु कृपा और ईश्वर की कृपा आचरण से पानी है। और आचरण अच्छे रखेंगे तो लोग जो बुरे आचरण वाले हैं वो तुमको घेरेंगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि हमारी फौज बड़ी हो। हर पीने वाला चाहता है कि हमारे घर में भी एक पीने वाला होना चाहिए, ताकि साथ में लगाएंगे ठुमका। और घर में सब बिना पीने वाले हो, एक पीने वाले तो दिमाग खराब रहता है, क्योंकि उसे चुपके से पीना पड़ता है। तो वो ढूंढता है गांव में कोई मोहल्ला में मिल जाए, और मोहल्ला में मिल जाए तो इतनी घनिष्ठ दोस्ती कि पूरा परिवार मर जाए पर उनकी दोस्ती नहीं टूटती। साथ जिएंगे मरेंगे हम दोनों, चांद की फिजाओं तक चलेंगे हम दोनों। और अगर मोहल्ले में कोई ना हो तो गांव का मित्र ढूंढ लेते हैं, और गांव में भी यारी दोस्ती बड़ी तेज चलती है। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कोई तो मिले, और इनके पास दम भी होता है। ये पीने के बाद अगर घर वाले डांटे भी तो वो कहते हैं तुम मुझे क्यों देख रहा, उसको तो देख, वो भी तो पीता है। उसके घर वाले तो कभी नहीं लड़ते, तुम लड़ते हो। तो ये जो बुरे आचरण वाले लोग हैं ये चाहते ही हैं कि हमारी लॉबी बढ़े। ये जितने भी गंदे व्यवहार करने वाले लोग हैं ये चाहते हैं कि हमारा समाज बढ़े। क्षमा कीजिएगा, इनके मुंह पर तमाचा मारने का बढ़िया उपाय है कि ईश्वर को पाना है उच्चारण से नहीं, आचरण से। और आचरण करने के बाद कोई कुछ भी बोले तब भी तुम मुस्कुराना मत छोड़ना। क्या कहेंगे लोग इसमें मत पढ़ना, कुछ भी नहीं कहेंगे, वो तो कहते ही हैं। तुम ना कुछ करो तो कहते हैं निठल्ला पड़ा है घर में, खाता रहता है अनाज, काम का नहीं है कुछ, बेईमान आदमी है, पड़े पड़े खाता है, कमाता नहीं है। कई लोग तो फिर जो पत्नी जिसकी कमाती है उस पर तो और गंदे आरोप लगते, लुगाई का कमाया खाता है, भाई का कमाया खाता है। तो लोग तो कहेंगे ही कहेंगे तुमसे, और लोग कहने से चूकते भी नहीं हैं। एक बार एक बाप और एक बेटा दोनों गधा लेकर चले, गधा बेचने गए। गधा बेचने गए, पैदल चले तो गांव के लोग मिले। बताओ कितना मूर्ख आदमी है ये दोनों, साथ में गधा लिए हैं, पैदल जा रहे हैं। उस जमाने में गधा की सवारी चलती। फिर क्या, दोनों ने कहा कि अपन को लोग मूर्ख कह रहे हैं, एक काम करो चलो गधा पे बैठते। दोनों गधा पर बैठे चले। आगे गांव मिला तो फिर 2-4 लोग मिल गए दमोए वाले, और दमोए वाले मिले तो दोनों हाथ ऐसे रख करके बोले क्या जमाना आ गया, निर्दयी जमाना आ गया। बेचारा पतला सा गधा और 2-2 सांड जैसे बैठे हैं। पिता बोला अपने बेटा से कि दिमाग खराब हो गया, लोग मुझ पर हंस रहे, तुझ पर भी हंस रहे। तो पुत्र बोला बाप क्या करूं? पिता बोला एक काम कर, तू बैठ, मैं पैदल चलता हूं, एक सवारी होगी। आगे बढ़े। छोटे छोटे बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। क्रिकेट खेलते हुए बच्चों ने देखा तो दोनों हाथ ऐसे लेके बैट हाथ में लेकर के बोले क्या जमाना आ गया,
बूढ़े बाप को पैदल चला रहा है, खुद सांड जैसा गधा पे बैठा है। बेटा बोला पिताजी तुमने हमारी बेइज्जती करवा दी, देखो क्या कह रहे हैं लोग। तो पिता बोला अब करूं क्या? बेटा बोला एक काम करो बापू तू चढ़, मैं पैदल चलता हूं। फिर आगे बढ़े तो कुछ बूढ़े मिले, वो दमोह नाके वाले बूढ़े लोग मिले। तो उन्होंने कहा घोर कलयुग आ गया, कलयुग की भी हद होती है। 16 साल का बेचारा छोटा सा बच्चा पैदल चल रहा है और ये 60 साल का बुढ़ा सांड जैसा गधे पर बैठकर जा रहा है। बाप बोला बेटा मेरी भी बेइज्जती हो गई। बेटा बोला बापू अब करूं क्या? अब इनके पास कोई रास्ता भी नहीं बचा, अब तो एक ही रास्ता बचा है कि गधे को ही पीठ पे उठाओ, क्योंकि बैठ तो सकते नहीं है। लकड़ी इन्होंने खोज भी ली, ये भी इतने बड़े दमोह के आदमी भी, तो ये भी इतने बड़े वाले बदमाश। इनने एक लकड़ी खोजी, एक रस्सी ली, गधों को उल्टा किया, उस गधे को उल्टा करके चारों पैर लकड़ी में बांधे, एक कंधे पर पिता ने रखा, एक पर पुत्र ने रखा, चल पड़े। आगे निकले ही होंगे, सागर की गली में एक नदी पड़ी। नदी के पुल से जा रहे थे कि कुछ लोग खड़े थे, बोले हंसते हुए, बोले आज तक हमने गधे के ऊपर लोगों को बैठे हुए देखा है, आज पहली बार गधे को लोगों के ऊपर टंगे देखा है। अब ये बोले बताओ अब करें क्या? बेटा बोला बापू अब कोई उपाय नहीं, अब तो गधे ही को फेंक दो। ये बोल ही रहे थे कि गधा फड़फड़ाया। गधा भी समझदार था, दमोह था दमोह का, वो भी समझदार था। वो भी फड़फड़ाया कि बहुत हो गई सीमा पार, अब तुम क्या विचार कर रहे हो, हमें फेंक रहे हो, रुक जाओ, मैं तो गिरूंगा तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। हुआ भी यही, तीनों नदी में डूब पड़े। बाप बेटा तो जैसे तैसे निकल आए, गधा मारा गया क्योंकि बेचारा बंधा था। बाप बेटे लौटकर घर को आए, गधा को बेचने गए थे। बेटा बोला क्या हुआ बापू? बाप बोला जान बची सो लाखों पाए। लौट के बुद्धू घर को आए। क्या हुआ बापू, ऐसा क्यों बोल रहे हो रोते हुए? 12,000 का गधा मारा गया बेटा, अच्छा खासा 4 पैर का था। बेटा बोला क्या सबके 2 पैर के होते हैं? बाप बोला नहीं होते तो 4 के हैं, लेकिन अपना 8 पैर का था। क्यों? क्योंकि 2 पैर हमारे 2 तुम्हारे, तो 4 पैर ये टंगे थे उसके ऊपर, 4 उसके, 8 पैर। बाप बोला बेटा एक बात बोलूं? हाँ, आज के बाद तू कसम खा, दुनिया कुछ भी बोले तू सुनना नहीं, बहरा बन जा। क्योंकि ना गधा बैठने में शांति, न गधा को पैदल चलाने में शांति, न गधा को टांगने के बाद शांति, गधा मरने के बाद भी शांति नहीं मिली। गधा मर गया, ये दोनों बच गए और जब बाहर निकले तो लोगों ने पूछा क्या हुआ? बोले कुछ नहीं, गिर गए हैं। तो सब लोग बोले मूर्ख थे जो गधा को टांगी थी। बताओ। तब बाप ने कहा बेटा आज एक प्रण लो, दुनिया कुछ भी बोले, दुनिया की बातों में मत आना। इसलिए मेरे पागलों, तुम अपना उच्चारण नहीं आचरण आज से सुधारो, और आचरण ऐसा करो कि हनुमान जी को तुम्हारा आचरण भा जावे। ऐसा आचरण रखो कि तुम्हारे गुरु को तुम्हारा आचरण भा जावे और वो तुम्हारी बाहें पकड़ करके बालाजी से जोड़ते। याद रखना मेरे पागलों, जीत और हार सोच पर निर्भर है। जीत और हार सोच पर निर्भर है। मान लो तो हार होगी, ठान लो तो जीत होगी। जीत और हार सोच पर निर्भर है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो हार होगी। इस
तात्पर्य कहने का मेरा पागलो यह है, जितने भी तुम यहां बैठे हो, आज से अभी से जो तुम ठान लो, हनुमान जी को केंद्र में रखकर तुम दुनिया की वो उपलब्धि पाओगे पाओगे पाओगे। कोई ताकत रोक नहीं सकती है। मिलता उनको नहीं जो आलसी होते हैं। और क्षमा कीजिएगा, तुम लोगों पर हमें कई बार तरस आता है, अपने आप पर भी तरस आता है और तुम पर भी तरस आता है कि बहुत नंबर एक के बदमाश आदमी हो। कोई सो रहा हो तो जगाना सरल है कि उठ जा, जाग, कोई आया है। और व्यक्ति उठ भी जाता है। कोई सो रहा हो और उससे कहो उठ जाग, कोई आया है बागेश्वर से। लेकिन कोई सोने का नाटक कर रहा हो, उसको जगाना बहुत कठिन है। और तुम सब सोने का नाटक कर रहे हो। अगर सोए हुए होते तो अब तक तुम जाग जाते, और अब तक तुम ऐसे जाग जाते कि तुम्हारे मस्तक पर तिलक होता, तुम्हारी जिह्वा पर हनुमान जी का नाम होता और तुम्हारे ध्यान में सन्यासी बाबा होते। लेकिन तुम सोए हुए हो, सोए हुए वो वाले नहीं, सोने का नाटक करने वाले में से हो। तो तुम पर कितना भी हम प्रहार कर लें, तुम्हें जगना नहीं है, क्योंकि ऐसे लोग बदमाश लोग कहलाते हैं। और सोए हुए व्यक्ति को जगाना सरल है, सोने का नाटक करने वाले व्यक्ति को जगाना कठिन है। और अगर तुम अपने आप को सोया हुआ मान रहे तो शायद जग गए होगे। फिर वही बात मैं दोहराऊं, जीत और सोच, जीत और हार सोच पर निर्भर है। मान लो तो हार होगी, ठान लो तो जीत होगी। आपने अगर मान लिया तो निश्चित है, ठान लिया तो निश्चित है आप जीतोगे। चाहे वो कोई भी जंग हो, या जिंदगी की जंग हो, या रोग की जंग हो, या प्रभु को पाने की जंग हो, या गुरु को पाने की जंग हो, या अर्जी लगाने की जंग हो, या कोई उपलब्धि पाने की जंग हो, या घर का आर्थिक संकट मिटाने की जंग हो। हम तुम्हें दावे के साथ कहते हैं, आज से ही अगर तुमने प्रण कर लिया, आज से ही तुमने ठान लिया और कर्तव्य करना प्रारंभ कर दिया, तो तुमको उपलब्धि मिलनी ही मिलनी है, मिलनी ही मिलनी है, उसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन कोई हमसे पूछे कि बढ़िया सा संकल्प बताओ किसको ठाने हम, तो अगर तुम ठानना चाहते हो तो हनुमान जी को पाने का एक दृढ़ संकल्प ठान लो। बागेश्वर बालाजी को पाने का क्या ठानो, सन्यासी बाबा को पाने का। हमारी जिंदगी का एक बाकिया है, ये आज नहीं कल बताएंगे। सन्यासी बाबा के दर्शन हमें कैसे हुए थे, बहुत ही कम हमने उसको बताया है, शायद एक आध बार ही बताया। शायद पहली बार जब हमें अपने गुरुदेव के दर्शन हुए थे, वो भी ठानने पर हुए थे, मानने पर नहीं हुए थे, ठान लेने पर हुए थे। हमने ठान लिया था कि अब चाहे जो हो जाए हम तुमको पाकर मानेंगे। फिर बस वो दिन है कि आज का दिन है। उन्हें आना पड़ा मोटी खड़ाऊ पहनकर, हाथ में चमीटा लेकर, और ऐसे नहीं कोई सपने की बात हम तुमको बताएंगे। पहले तक तो उनकी मना थी कि तुम ये बात गुप्त रखना। कुछ दिन पहले उन्होंने कहा ठीक है बता सकते हो, शायद कोई लोग जग जाए। तो उसको हमने सिर्फ 1 या 2 बार बताया है। ये आज नहीं, हम कल तुमको बताएंगे। हमने ठान लिया था कि हम तुमको पाकर मानेंगे, क्योंकि हमारी ज़िंदगी भी शुरू तुमसे हुई है। हम तुम्हें देखे बिना मानेंगे नहीं। और तुम जहाँ बैठे हुए, घर पर बैठे लोग सुन रहे हैं, यहाँ पर बैठे तुम हमको सुन रहे हो, हम तुमसे कहते हैं तुम ठान लोगे तो अर्जी तो सिर्फ एक छोटी बात है। तुम सन्यासी बाबा या बालाजी को पाने का ठान लोगे तो अर्जी भी लग जाएगी, चमत्कार भी हो जाएगा, मर्जी भी हो जाएगी। और अर्जी तो हमारी होती है, तुम्हारी होती है, मर्जी तो उनकी होती है। इसके बाद सब फर्जी होता है। इसके बाद जो भी है सब फर्जी है। अर्जी हमारी तुम्हारी, मर्जी गुरु जी की, बालाजी की। तो इनको पाना है तो सूत्र क्या है? उच्चारण नहीं, क्या? अब आचरण सुधारने का मतलब नहीं समझे होगे। सिर्फ आचरण तुमने रट भर लिया, उच्चारण नहीं आचरण। आचरण का मतलब है पौवा ना पीना। आचरण का मतलब है
कल हमको एक माताजी मिली, महाराज हम 2 दिन से इंतजार कर रहे हैं, अब आज तो हमने प्रण कर लिया था कि अब आज के बाद कभी नहीं आएंगे। हमने कहा इतनी श्रद्धा तुम्हारी कमजोर है, इतनी कमजोर कि हम तुमको 2 दिन नहीं मिले और तुमने ये प्रण कर लिया कि हम नहीं आएंगे। तुमने हमें ये भी प्रमाण पत्र दे दिया कि इनके पास कोई सिद्धि या भगवान नहीं है। तुमने ये भी मान लिया कि भगवान है नहीं। तुम्हारी श्रद्धा इतनी कमजोर है, कभी सबरी से जाकर पूछना। 10,000 साल तक इंतजार किया पर उसने कभी नहीं ये सोचा कि भगवान है या नहीं। उनके गुरुजी कह गए थे तुम्हारे घर राम आएंगे, उसे कभी नहीं लगा कि हमारे गुरुजी बुद्धू बना गए। उसे हमेशा लगता था हमारे गुरुदेव ने हमें बुद्ध बनाया है। और तुम्हारी अर्जी अगर नहीं भी लगी, तुम्हारा पर्चा नहीं बना, तो तुम क्या मान रहे हो? तुम पे कृपा नहीं है? तुम क्या समझ रहे हो कि भगवान तुमसे रुष्ट है? तुम क्या बैठकर मान कर बैठे हो कि ईश्वर ने तुम्हारी सुनी नहीं? तुम क्या मान बैठे हो कि भगवान तुम्हारी मन की बात पढ़ नहीं पाया? तुम्हारा पर्चा नहीं बना तो तुमने क्या मान लिया कि भगवान दीन दुखियों की सुनता नहीं है? तुम्हारी अर्जी नहीं लग पाई तो तुमने ये मान लिया कि भगवान गरीबों की नहीं सपोर्ट वालों की सुनता है। तुम्हारी अर्जी नहीं लग पाई तो तुमने ये भी मान लिया कि भगवान है भी नहीं, शक्तियां भी है नहीं। मैं इतनी परेशान, मेरा परेशानी प्रभु को नहीं दिखाई पड़ता क्या? क्षमा कीजिएगा, शायद ये तुम्हारी सोच होगी और शायद ये बात तुम सोचकर बैठे भी होगे या ये बात तुम कह भी चुके होगे। क्षमा करना, तुम्हारी अर्जी उसी दिन लग गई जिस दिन तुम्हारे ख्याल में बागेश्वर आ गया। उसी दिन तुमको पढ़ लिया उन्होंने, उसी दिन तुम्हारी बात पढ़ ली। फिर तुम कहोगे अगर पढ़ ली तो कृपा क्यों नहीं होते दिख रही है? बात बहुत अच्छी। रोग तभी मिटेगा जब तुम दवा खाओगे। दवा को सामने रखकर तुम कहो कि रोग मिट जाए तो तुम कई साल गुजार दो, मर जाओगे, पर रोग मिटने वाला, रोग तभी मिटेगा जब तुम दवा लोगे। उसी प्रकार कृपा तभी होगी जब तुम अपने आचरण बढ़िया रखोगे, जब तुम भटकोगे नहीं, जब तुम बहकोगे नहीं। और क्षमा करना, बहुत गंभीरता से बात को सुनना। आपका आचरण इतना शुद्ध होना चाहिए कि आप जहां रहो वहां तुम्हें दरबार नजर आवे। आपका आचरण इतना बढ़िया हो जाए आज से ही कि आपको बागेश्वर धाम पर भटकने की जरूरत नहीं पड़े। आपके घर के पूजा मंदिर का कमरा भी बागेश्वर बन जाए। आपका आचरण इतना ठीक होना चाहिए कि आपको हमसे मिलने की जरूरत ना पड़े। सन्यासी बाबा किसी भी भेष में आकर के तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे दें, सपने में आकर उत्तर दे दें। और हमने तो बहुत अनुभव भी किया। लाखों लोगों ने हमें बताया। अमेरिका के एक डॉक्टर हैं, बहुत ही हमारे प्रिय, उन्होंने हमको बताया कि गुरुजी हमने जितने भी क्वेश्चन किए आपसे बात नहीं हो पाई। 3 साल से मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ और लॉकडाउन में उनकी हमसे बात हुई। बोले गुरुजी हमने हमारे पास हर प्रश्न का उत्तर है। और जो जो उन्होंने बताया हम तो चौंक कर रह गए। हमने कहा ये तुमको मिला कैसे? बोले सपने में सन्यासी बाबा चमीटा लेकर आते थे और ऐसा बता जाते थे। लगातार सपने नहीं पर महीना में 2 महीने में एक बार आ जाता था और काम हो जाता था। 3 साल में एक भी काम नहीं रुका। ये कोई हम तुमको ये बता करके तुम्हें प्रलोभन भी नहीं देना चाहते कि तुम सन्यासी बाबा से जुड़ो। हमारी श्रद्धा उनके प्रति है, इसलिए हम बोल रहे हैं। तुम्हारी जिस गुरु के प्रति श्रद्धा हो तुम उसको लिए ऐसा जुड़ो। ये भी होश में सुनना। इसका मतलब ये भी नहीं कि हम ये माइक पकड़ करके एडवर्टाइजमेंट करने के लिए बैठे हैं। और जरूरी भी नहीं कि ये बागेश्वर की बात बता रहे हैं तो तुम्हें बागेश्वर जाना होगा। बागेश्वर से बांके बिहारी भी हो सकता है, अवध बिहारी भी हो सकता है, आपकी भगवती माँ भी हो सकती हैं, पराम्बा माता भी हो सकती हैं। हम तो अपना लॉजिक बोल रहे हैं जिनसे हमने पाया है। और क्षमा कीजिएगा, जिसकी प्यास जहां बुझे उसके लिए वही समुद्र है। हमको प्यास यहां लगी और कोई पत्रकार महोदय हमारे पास आवे कि तुम हमारे साथ मुंबई चलो, बहुत भरा समुद्र भरा पड़ा है, खूब पियो पानी, तब तक तो देर भी हो जाएगी। यहां प्यास है,
यहाँ बुझे तो बात बने, और जिसकी प्यास जहाँ बुझे उसके लिए वहीं समुद्र है। हमारी प्यास हमारी बागेश्वर बालाजी से बुझ रही है, बस झंझट खत्म। हमें अब हौस नहीं है कि भारत में और क्या है, हमें अपने फोकस में अपने बालाजी दिखाई पड़ रहे हैं। और तुम्हारी भी प्यास अगर तुम बुझाना चाहते हो तो तुम्हारी दृष्टि में ये बात होनी चाहिए। जिस दिन तुम्हारी दृष्टि में सिर्फ बालाजी होंगे उस दिन तुम्हारी प्यास बुझना शुरू हो जाएगी। पर तुम्हें भी ये हौस नहीं होगा कि दुनिया क्या कह रही है, क्या कहेंगे लोग। कुछ नहीं कहेंगे, वो कहते रहेंगे, तुम काम करते रहोगे। इसलिए मेरे पागलों, उच्चारण नहीं, क्या सुधारो? आचरण सुधारो। आज का सूत्र हम विराम करेंगे, प्रश्नोत्तरी शुरू करेंगे, क्योंकि हमें क्रिकेट खेलने जाना है। और क्षमा करो, आप ये भी मत सोचना कि आप प्लेयर बन जाओगे, साथ चले जाओगे, नहीं। क्योंकि हमारी आदत है, हम कोई भी खेल हो जीतना जानते हैं। तो प्लेयर भी हमारा होता है, पवेलियन भी हमारा होता है। हाँ, हमारी आदत बहुत बुरी है, हम कोई भी खेल खेलें जीतना जानते हैं। इसलिए प्लेयर भी अपना रखते हैं, एम्पायर भी अपना रखते हैं। और ये तुम्हें अगर ना पता हो तो जितने भी लोग हमारे साथ खेलते हैं उन्हें पता है, एम्पायर भी हमारा होता है, प्लेयर भी हमारे होते हैं, बैट बॉल भी हमारी होती है, स्टंप भी हमारे होते हैं। कब लुढ़कना है वो खुद बताता है, पूछ के लुढ़कता है, पूछ के लुढ़कता है। तो जो हमने क्रिकेट का बता दिया कि तुम वहाँ जाके पहले ही घेर लो, तो तुम सोचो कि हम भी बॉलिंग करेंगे, तो नहीं। इसलिए प्रश्नोत्तरी की कुछ चर्चा हम करते हैं, फिर आप लोग भी। आज के सूत्र में समझ में आया कुछ? क्या आया? बोलो ना। सुधर जाएगा कि अभी भी पौआ चलता रहेगा? सुधर जाएगा ना, बोलो। अच्छा, आज से कौन कौन बालाजी का हो गया? झूठे मूठे कि जोश वाले? हौस वाले कि जोश वाले? हाँ? अच्छा, मान लीजिए पर्चा ना बन पाए तो, मिलना ना हो पाए तो? कभी नहीं मिलना। थैंक यू, थैंक यू माय डियर सिस्टर, थैंक यू। तो हौस में बोल रहे हैं ना? जाओ, जिन्होंने ये प्रेरणा देकर बुलवाया है, हमारे गुरुजी, आप सब पे कृपा करें। हमारे बालाजी खुशियों की झोली तुम्हारी भरे। ये तो तय है, तुम मानो या ना मानो हमें खबर नहीं। तुम्हारे आज हमें कोई मिला था, वो अजय टंडन जी का वो जो अंगरक्षक है, क्या बोलते हैं, पीएसओ गार्ड, वो हमको मिले। हाँ हाँ, कान में आके बोले, उन्हीं के थे, खबर नहीं, कान में आके बोले, गुरुजी पर्चा नहीं बना पर लड़का हो गया। अर्जी लगाई होगी बागेश्वर धाम पे, बोले हो गया। और हमारे दिमाग में गूंज, उसी बात के कारण आज का प्रसंग उठा है, विषय मन में उठा है कि जरूरी नहीं है पर्चा बने। भाई उसे तो खबर है ना जो पर्चा बनवाता है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। कैसे हैं? बढ़िया मृदंग बजी, आनंद आ गया। श्रील प्रभुपाद स्वामी जी की याद आ गई, आनंद आ गया। क्या गजब। एक महापुरुष हुए श्रील प्रभुपाद जी, जिनके ये सब डिवोटी हैं, महापुरुष, बहुत अद्भुत महापुरुष, जिन्होंने विदेशी धरती पर अंग्रेजों को भी नचाया। हाँ, नचाना बहुत बड़ी बात है। हमने तो ठटरी है बारी। हाँ, और ठटरी बारने में और नचाने में बहुत अंतर है। ठटरी बारना मतलब हमने तो सीधा सही बात है कि शक्ति दिखा करके सरेंडर कराया, इन्होंने तो प्रेम से सरेंडर कराया। श्री प्रभुपाद जी ने तो प्रेम से, हमने तो शक्ति दिखाकर, चमत्कार दिखाकर। चमत्कार को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मिरेकल। नो मैजिक, मैजिक तो जादूगरी होती, मिरेकल जो भी हो, हम बोलते भी मिरेकल बोलते हैं।
हाँ, तो हमने तो उनको, वो अंग्रेज पगला गए सब। एक अंग्रेजन तो साथ में आई थी, हाँ, हम लेकर आए थे। क्या करेगी, चल बहन, बहन तुम उल्टा मत ले जाना, तुम्हारी बुद्धि क्योंकि बहुत खराब है। हमें हौस है, भगवान की बड़ी कृपा है कि हम ऐन मौके पर चौका लगा देते हैं। एक बहन जी ने हमको रुपया दिए 36,000, पीले चावल, पगड़ी और एक कपड़ा, और वो दिए, बोले जो सन्यासी बाबा ने आज्ञा दिया स्वीकार करो। हमने कर भी लिया। फिर बाद में होश आया कि रुपया काहे के, बाद में पता लगा कि लगन आ गई। हाँ, कब की बात है, कब की बात है, कहाँ गए हैं पीएसओ साहब? है 8 दिन हो गए। फिर हमने पुलिस को भी बताया, ये साथ में ही लगे थे तो इन्हीं ने दिया। हमने कहा ये वापस कर, वाईफाई बोल गया, वाईफाई बोल गया। और जैसे ही बोला तो हमने वो वापस दिए, तो उन्होंने कहा ये आप क्यों वापस कर? हमने कहा बहन रखो। वो बोली बहन मत बोलो। वो तुरंत बहन जी, आप बहन बन बोलो। हमने कहा क्या बोले? ये कथा मंच पे नहीं बता सकते, तो यहां बता दे। कथा मंच पे बताएंगे तो लोग कहेंगे कितना पगला है, सठे आ गया है। कुछ तो कहेंगे मेंटल है, और कुछ तो कमेंट ये भी करेंगे पी के बैठा है। कुछ भी बोलेंगे, लोग हैं, उन्हें क्या दिक्कत। अच्छा, हमें कोई दिक्कत भी नहीं है, बोलने वालों से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दुनिया क्या बोलती है हमें कोई मतलब नहीं, हमारा परिवार क्या कहता हमें इससे मतलब है। हमारे बालाजी क्या कहते हैं, ये सब बातें हम आपको अपना अनुभव इसीलिए बताते हैं कि तुम्हारी जिंदगी में एक सूत्र आ सके। और हमने ये चीज स्वामी विवेकानंद से पढ़ी, सीखी है, क्षमा कीजिएगा, ये बात हमने स्वामी विवेकानंद से सीखी है। स्वामी विवेकानंद जी शिकागो धर्म सम्मेलन में जब अमेरिका में गए और 18 घंटे तक शून्य पर बोले तो सब विदेशी चकित रह गए और आश्चर्यचकित, क्या सम्मोहन, सब खिंच गए विदेशी। वहां रुके, रात के समय एक विदेशी अमेरिकन नारी महिला उनके पास आती है कि स्वामी मैं कुछ बात करना चाहती हूँ। स्वामी विवेकानंद ने कहा कहो। उसने कहा क्षमा करना, मैं चाहती हूँ कि आपके जैसा मेरा पुत्र हो, तो मुझे आप मेरे साथ संसर्ग करो और मुझे अपने जैसा पुत्र दो। स्वामी विवेकानंद ने क्षमा करना, मैं संसर्ग करूं तो जरूरी नहीं है पुत्र हो पुत्री हो जाए, जरूरी नहीं है पुत्र मेरे जैसा हो, गुण मेरे जैसे हो, रूप मेरे जैसा हो, मुझे हौस नहीं है। ये जरूरी नहीं है, ये तय नहीं है। स्वामी विवेकानंद ने कहा एक काम करो, माँ आज से मैं तुम्हारा बेटा, तुम हमारी माँ। ये केवल भारत के साधुओं में मिल सकता है, ये केवल हमारे भारत की संत धरोहरों के पास मिल सकता है। तो मेरे साधु, हमने स्वामी विवेकानंद को पढ़ा है। और स्वामी, वही बात हम बता रहे थे कि एक अंग्रेजन लाए, फिर और भी आए, तो वो बहन भी आई, लुबिका, लितिका, जो भी हो, तो मैं नाम से क्या लेना देना। अगर वो, एक तो भगवान की कृपा है उसे हिंदी नहीं आती, अगर वो लाइव देख रही होगी तो आफत है कि भारत में बताओ ये हाल है। तो साधु उच्चारण नहीं, क्या सुधारो, कब से पर्चा बने, चर्चा हो, किसकी बोलो ना, बालाजी के। देखो हम बहुत क्या पारदर्शी हैं, हाँ अब बहुत अच्छा, ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शी का मतलब जो हमारे भीतर होता है हम बता देते हैं। कई लोग तो हमें समझाते कि कुछ बातें आपकी ऐसी होती हैं जो बोलने लायक नहीं होती, हमें लगने लगता है ये सब हमारा परिवार बैठा है, किसको बताएंगे। हमें सब में परिवार नजर आता है। अब लोगों की भावनाएं, और ये भी पता है कि सब हमारी बुद्धि से नहीं सुन रहे, सब अपनी अपनी मतलब की बात निकाल रहे, जिसके जो मतलब की है। अभी हम बताने लगे घुटना दर्द वाले सुन लो, तो जितने पैर पिराने वाले हैं वे सब बगल चुप हो जाओ,
गुरुजी कुछ बोल रहे हैं। अभी हम कह दें कि जिनको सट्टा का नंबर चाहिए, माताओं को बताएं पतियों को बस में करने का मंत्र सुनो। माताएं बगल वाले के प्राण, गुरुजी कुछ कह रहे हैं, गुरुजी बताइए हम सुन नहीं पाए। हाँ, और पुरुषों को भी अगर बता दें कि तुम्हें भी किसी को बस में करना है तो वो रात भर ठंड में खड़ी रहेंगी। और एक बार तो हमने एक व्यक्ति लड़के की मजा भी ले ली। एक लड़का हमारे पास आया, बोला गुरुजी ऐसा कोई मंत्र होता है कि किसी को हम बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं वो मिल जाए? हमने कहा हाँ एक मंत्र है। 11 दिन हमारे पीछे पड़ा रहा। 11 दिन। हमने कहा भोजन किया? बोले 3 दिन। हमने कहा इतना ज़्यादा? बोला गुरुजी आप तो बोलो, हम उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं, मंत्र मिल जाए। हम कहा क्या करेगा? बोले जाते ही प्रयोग करेंगे, बस पावरफुल होना चाहिए। हमने कहा इस चक्कर में तूने क्या क्या किया? बोले रातों भर यूट्यूब देखा और हद हो गई। एक बैग टांगे था। हमने कहा बैग में क्या है? बोला किताब है। हमें लगा पढ़ाई की होगी, रामायण होगी, गीता होगी। हमने कहा खोल, कौन सी किताब है? तंत्र मंत्र, सम्मोहन, वशीकरण। वशीकरण की 100 टोटके भरी पड़ी थी। हमने कहा ये कितनी की है? बोले लगभग सब ट्राई। हमने कहा ट्राई करने के बाद सफलता? बोले चप्पल पड़ गई। हमने कहा तो हमारा वाला मंत्र मत लो। बोले क्यों? हम कहा हॉस्पिटल का बेड भी सेट हो सकता है, इसलिए हमारे चक्कर में ही पढ़ो मत। लेकिन वो पीछे पड़ा रहा तो 12वें दिन हमने मंत्र भी दे दिया। तुम्हें भी दे दें? ले लो। नहीं काम आएगा। निकालो मोबाइल, लिखो, निकालो। कुछ लोग नीचे निकाल के रिकॉर्ड करके रख लेंगे। बाहर इसलिए नहीं क्योंकि मना करना है ना। ऐसे मेहमान घर में भी आते हैं, उनसे कहो काजू खाओ, नहीं नहीं बस हो गया। और वो बहुत ज्यादा सब वाले खा भी नहीं पाते। हमारे जैसे मुंहसर आदमी प्लेट साफ कर जाए। और जो बहुत ज्यादा बट में रहता, सब में रहता, वो काजू भी खाता तो एक उठाए बड़े आराम से। मतलब काजू को लगेगा कि स्लो पॉइजन मिला है। हाँ, काजू की हमारे जैसे चटर पटर मिक्सचर मशीन कैसी हत्या हो जाए। हाँ, तो कई लोग ऐसे होते हैं। अब कई लोग क्या करेंगे, नीचे मोबाइल ऑन कर लेंगे। तो ले लो मंत्र, वशीकरण काम आएगा। माताओं के तो आएगा, करो चलो। 12वें दिन जो हमने उसको मंत्र दिया था वो ये था, वशीकरण एक मंत्र है, तज दे बचन कठोर। विनम्र हो जाओ, मुस्कुराहट हमेशा चेहरे पर रहे। जो मिले उसको ये लगना चाहिए कि आपकी मुस्कुराहट से उस व्यक्ति के चेहरे पर खुशी आ गई है। यही वशीकरण है। और ये जवाब हमने मिश्रा जी को दिया है। ये जो मिश्रा जी खड़े ना, कैमरा कर रहा हूं, इनके साथ वाले कहाँ गए? आप ही थे ना श्रीमान जी साथ में? क्योंकि ये हमको पूछे कि गुरुजी आपके पास कौन सा ऐसा मंत्र है जो आप ऐसा 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 कुछ कर देते हो, तो सब इनका ऐसा कहना था। तब उस वक्त तो हमने कुछ नहीं बोला, हम हंसे खूब। लेकिन आज हमें मौका मिल गया। तो वशीकरण मंत्र है सरलता। क्या? और तुम भी चाहते हो तो जो मिले उसको अपना बनाओ, कुछ नहीं बिगड़ना तुम्हारा। सब अपने, कोई ईर्षा नहीं, कोई द्वेष नहीं। तुम सुनकर चौंक जाओगे। अभी कुछ दिन पहले हमको कुछ लोग गाली बक रहे थे, हमारे नाम से अनशन कर रहे थे। वही लोग हमारे पास माफी मांगने आए, हमने उनको क्षमा भी कर दी। हाँ, और हमारे आसपास वाले बहुत परेशान।
आसपास वाले बोले आप बुद्धू हो क्या, आप पागल हो, आप भोले हो एकदम, कुछ भी। हमने इनको कहा ठीक है ना, वो गाली बक रहे थे, अब स्तुति कर रहे हैं। गाली हमने ली नहीं, स्तुति छोड़ी नहीं। क्या देख, मान लो कोई हमें गाली दे रहा तो लेना ना लेना ये तो हमारा काम है। अगर तुम हमें गाली दो, हम जब स्वीकार करेंगे तभी तो देना तुम्हारा सफल है, और स्वीकार नहीं करेंगे तो तुम्हारी गाली तुम्हें चिपक जाएगी। और हम तो एक बढ़िया सूत्र पकड़े भी हैं, सेम टू यू। कोई ऐसा वैसा कुछ बोलता भी है तो हम धीरे से बोल देते हैं सेम टू यू, गाली भर में है, गाली भर में सेम टू यू, झंझट खत्म। तुम्हारे लिए भी काम का है। ये जितनी बातें हैं हम तुम्हें बता रहे हंसाने के लिए नहीं, जगाने के लिए। किस लिए बता रहे हैं बोलो ना, काम आएंगी, रख लो तो ठीक है, नहीं तो हमारी तो निकल ही गई। तो आचरण सुधारो, उच्चारण नहीं। क्या सुधारो? आज से बालाजी का कौन कौन, सब जोश में कि हौस में, बागेश्वर सन्यासी बाबा का कौन कौन, जोश में कि हौस में, पक्का सनातन के लिए एक कौन कौन, सब जाओ जो घर बैठे अर्जी लगाओ, उसकी कृपा हो जाए।